अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आशा सिद्दीकी और वेलकम करते हैं जनाब आपको तड़का पे। आज जो है फ्राइडे है और सबके दिन घरों में बिरयानी बनती है, क्योंकि फ्राइडे को ज़्यादातर लोगों के घरों में बिरयानी तैयार होती है और सबने अभी तक लंच अपना कर भी लिया होगा, एंजॉय कर लिया होगा। लेकिन जो मैं आज आपको रेसिपी दूंगी वो आप रात में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक टाइम कुछ मसालेदार खाने खा लें तो कुछ दिल चाहता है कि जो डिनर है वो थोड़ा लाइट किया जाए, कुछ मज़ेदार किया जाए। तो जनाब आज मैं अपनी कॉलर की फरमाइश पर बना रही हूँ वेजिटेबल कड़ी। कड़ी आपने बहुत बार खाई होगी, पकौड़ों वाली कड़ी बनती है, साथ काले चनों की भी कड़ी बनती है। और जनाब आज तक हम सब्जियों से आपको कड़ी बनाना बताएंगे। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, बहुत अच्छी मज़ेदार है। इसके साथ राइस भी आप जो है ज़ीरे वाले वो बॉईल करके खा सकते हैं। और जनाब जब ये चीज़ बनी रही है हमारे यहाँ कड़ी, तो हम कुछ मीठा भी आपको बताएंगे, ज़बरदस्ती मिठाई आपको सिखाएंगे। आज हम बेसन पतीसा बनाना बताएंगे आपको। देखिए पतीसा की एक बर्फ़ी बनती है और एक जो है वो तार वाला जो बालों वाला कहते हैं ना वो बनता है। तो आज जो है मैं बर्फ़ी बनाना बताऊँगी, बेसन का पतीसा, उसकी बर्फ़ी कैसे तैयार होगी वो भी आप लोगों को आपके सामने यहीं सिखाऊंगी। बहुत मज़े की बनती है और जनाब मार्केट में आप जाएं मिठाइयों की दुकान पर बहुत महंगी मिलती है, लेकिन घर में अगर आप इसे बनाएंगे और अभी आप जब इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कि इतने कम पैसों में घर के ही सामान से, बिल्कुल घर में से ही सारा सामान आपको मिल जाएगा, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको वहीं घर से मिल जाएंगे और वो बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो जनाब पहले क्या करेंगे, हम अपनी सब्जियों वाली वेजिटेबल कड़ी की तरफ आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सबको पता है कि दही का और बेसन का घोल तैयार होता है। तो उसके लिए हम एक बॉल लेंगे और एक हम विस्क ले लेंगे, ताकि हम इसके अच्छे से इसे फेंटें इसमें, ताकि लम्स ना पड़े। दही है मेरे पास अच्छी क्वालिटी का लेगा, थोड़ा सा खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कड़ी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। वैसे तो मैं इसमें इमली का पल भी डालूंगी, लेकिन मैंने यहाँ जो दही ली है थोड़ी खट्टी ली है। 1 कप भर के हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं और साथ इसमें हम 2 खाने के चम्मच बेसन शामिल करेंगे। मैं स्पून ले आती हूँ। यहाँ मेरे पास बेसन रखा है, हम 2 खाने के चम्मच भर के इसमें बेसन शामिल करेंगे और क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि सारी गुठलियाँ जो बेसन की हैं सब ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये करने से क्या होता है, आप जब भी कड़ी चढ़ाते हैं तो उसमें ना गुठलियाँ नहीं बनती हैं और आपकी जो कड़ी है ना बहुत स्मूथ बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत क्रीमी बनती है। तो जब भी आप कड़ी चढ़ाया करें तो सबसे पहले जो है आप दही और बेसन का जो घोल तैयार होता है ना, ये अलग से किसी बॉल में बना के रख लिया करें। उसके बाद अच्छा, कड़ी बनाने के सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट ये घोल में सारा मसाला डाल के पानी डाल के शामिल कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो पहले मसाला भूनते हैं और फिर उसके बाद ये वाला घोल शामिल करके पानी शामिल करते हैं। तो आज जो मैं आपको रेसिपी दूँगी, क्योंकि हम सब्जियों वाली कड़ी बना रहे हैं तो थोड़ा सा मेथड जो है इसका चेंज है, नॉर्मल कड़ी की तरह नहीं है। अच्छा, ये घोल तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक देगची ले लेते हैं और फ्लेम को करेंगे ऑन। और जनाब इसमें 2 बार तड़का लगेगा। कैसे लगेगा वो बताते हैं। सबसे पहले हम गरम करेंगे और इसमें शामिल करेंगे ऑयल। हम इसमें अभी थोड़ा कम ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मसाला भूनना है। उसके बाद हम तड़का लगाएंगे, फिर ऑयल शामिल करेंगे। तो यहाँ 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ों को यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसमें ज़बरदस्त सा जो एक फ्लेवर डालेंगे, तड़का देंगे, वो कड़ी पत्ते का है। कड़ी पत्ता जो है वो कड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है और बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो अभी जब हम मसाला इसका जब चढ़ा रहे हैं उसमें भी हम कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। जब तड़का लगाएंगे आखिर में तो उसमें भी कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं और 1 स्पून भी ले लेते हैं, ताकि हम इसमें प्याज, एक दरमियाना प्याज चॉप करा हुआ है हमने, और इसे हम शामिल कर देते हैं। चॉप करके डालेगा, क्योंकि जब हम कड़ी डालेंगे तो ये पक के बिल्कुल जो है घुल जाएगा। हमें इसे कलर नहीं देना, बस ट्रांसलूसेंट करना है। और इसमें सारे मसाले साथ ही शामिल करेंगे, साथ पानी भी शामिल करेंगे, ताकि हमारे मसाले जो हम शामिल किए हैं उसका रंग ख़राब ना हो और हमारी कड़ी जो है अच्छी सी बने। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि मिर्चें जो हैं वो जल्दी जो है वो जल जाती हैं और अपना रंग चेंज कर देती हैं। उससे जो है पूरी आपकी जो हांडी आप तैयार कर रहे हैं ना, उसका कलर और फ्लेवर दोनों चेंज हो जाता है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और साथ ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर रहे हैं। भर के लेंगे, क्योंकि कड़ी जो है वो पीले कलर की होती है, तो इसलिए इसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है।
और इसमें थोड़ा सा हम अभी ज़ीरा डाल रहे हैं, थोड़ा सा जब हम तड़का लगाएंगे तो तब इसमें शामिल करेंगे। सादा ज़ीरा है, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है। हम इसमें साथ ही नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। फिर उसके बाद हम टेस्ट करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लो हीट कर लेते हैं, थोड़ी सी इस मसाले की करेंगे भुनाई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें घोल शामिल करेंगे जो कि हमने दही और बेसन का तैयार किया। थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा है कि और ऐड करना चाहिए ताकि जो हमने मसाले डाले हैं उसकी अच्छी सी हो जाए भुनाई। ठीक है जी, हमें करनी है इसकी अच्छी सी भुनाई। और कड़ी पत्ते का इतना अच्छा इसमें ना अभी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना कड़ी में। अच्छा, मैं जो हूँ कड़ी में ना वो अदरक भी डालती हूँ, अंदर भी डालती हूँ, जब तड़का लगाती हूँ वो भी उसमें भी शामिल करती हूँ। उससे क्या होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से हमें करनी है इसकी भुनाई। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने घोल तैयार किया था इसे शामिल करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें पानी शामिल करके हम इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही शामिल कर देंगे तो क्या होगा कि जाके एकदम से सख्त अंदर गुठलियाँ सी बन जाएंगी और सख्त हो जाएगा। इस चीज़ों को यहाँ से हटा लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से सारी चीज़ें दिख सकें। और यहाँ रख लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है जी, और इसे हम कर रहे हैं मिक्स। पानी डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 गिलास जो है इसमें 2 कप पानी शामिल कर दिया है। वहाँ मसाला अच्छे से भुन गया है और अब हम इसे मसाले में शामिल कर देंगे। मसाले में शामिल करते ही हम बिल्कुल स्पून चलाते रहेंगे जब तक हम इसमें चलाएंगे स्पून, क्योंकि इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। और आपने देखा होगा जब भी अम्मी घर में कड़ी चढ़ाती है ना तो क्या कहती है कि बस खड़ी हो जाओ, यहाँ पे स्पून चलाती रहो जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। तो हमें भी यही काम करना है। और थोड़ा सा इसमें हम और पानी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी हमने कम पानी किया था कि ताकि सारी चीज़ें ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए। क्योंकि हम पानी से ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो बेसन डाला है ना वो अच्छे से पकेगा। कड़ी जो है वो काफ़ी देर पकती है, फिर उसके बाद जब ये खुद गाढ़ी होती है उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। कैसे इसमें सब्जियां शामिल करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्ट सब्जियां इसमें नहीं डालनी, हम थोड़ा सा उसे फ्राई करेंगे। मेरे पास आलू है, आलू को हमने बॉईल किया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है यहाँ पे, तो मैंने बॉईल कर लिया है। नहीं तो हम क्या करेंगे, तेल गरम करेंगे, उसमें आलू डालेंगे। पहले आलू गलाते हैं क्योंकि आलू जो देर से गलता है। फिर गाजर, मटर, ये चीज़ें आपको पता है, जो भी सब्ज़ी। अच्छा, सब्ज़ी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं मैंने क्या क्या ली है। मैंने गाजर ली है, मैंने इसमें जो है बंद गोभी है, फूल गोभी है, और इसमें जो है फ्रेश बीन्स हैं। अच्छा, क्या करते हैं, यहाँ मैं इसमें स्पून इस तरह से चलाती रहूँगी, बॉयल होने का इंतज़ार करूँगी। और यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिक्स वेजी कढ़ी। अज्जा मिक्स सब्जी आलू मटर गाजर हस्बे ज़रूरत, बेसन 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, छोटे पकौड़े 8 से 10 अदद, तेल 1 कप, प्याज 1 अदद, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 6 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 कप, इमली 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, ब्रेक में कुछ नहीं किया, मैं इंतज़ार कर रही थी कि इसमें बॉयल आए और मैं बिल्कुल खड़ी हुई हूँ, इस तरह से स्पून चला रही थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी देख रहे होते हैं ना, जब तो ये निकल के बाहर नहीं गिरती, बॉयल आके जब नहीं गिरती बाहर, जैसे ही हमारी कहीं नज़र किसी काम पर पड़ी और उसके बाद जो है से बाहर आ जाना है। तो मैंने क्या किया है, थोड़ी लो हीट कर लिया ताकि यहाँ बाहर ना निकले हमारी कड़ी। और आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन चुके हैं, इसमें बॉयल्ड आ चुका है। तो अब हम इसकी लो हीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ शामिल करेंगे इसमें इमली का पल्प यानी इमली का गूदा, क्योंकि मुझे तो खट्टी कड़ी पसंद है। और कड़ी के लिए कहा भी जाता है कि कड़ी जो है वो खट्टी हो, कड़ी पत्ते में भी खटास होती है। तो हम इसमें थोड़ी सी इमली का गूदा यानी पल्स उसके शामिल कर देंगे, गुठली से निकाल के। आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल करें, तो नहीं करें, ये ऑप्शनल है, अपनी मर्ज़ी से आप अपने हिसाब से टेस्ट शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें अभी शामिल करेंगे अदरक, बारीक कटा हुआ। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी में। और कुछ लोग होते हैं ना, कड़ी कहते हैं कि भाई बेसन है, हज़म नहीं होगा, तो अदरक आप डाल देंगे तो उसका जो बादीपन है, जो हज़म नहीं होता कुछ लोगों को कड़ी बेसन, तो वो भी आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इस तरह से बारीक कटा अदरक इसमें शामिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, बस इसे लो हीट करके पकाना है। इतना पकाना है कि हमारी कड़ी जो है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए।
थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको पूरा कवर नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही हम इसे कवर करेंगे उससे बाहर निकल जाना है। तो हमारी कोशिश है कि ये यहाँ ना निकले, आप लोगों के सामने जो है वो थोड़ा सा मैसी और गंदा ना हो। ठीक है, क्या करते हैं, इतने हम आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। सब्जियों के लिए लेंगे एक पैन और हम पैन में शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है क्योंकि हमें बस जो है ना सब्जियां फ्राई करके डालनी है हल्की सी। और हमारे पास आलू जो हैं वो गले हुए हैं, आप चाहें तो आप भी बॉईल करके रख लेगा और इसी तरह शामिल कर देगा जैसे मैं कर रही हूँ। नहीं तो आप जो है वो कच्चे भी आलू डाल सकते हैं, वो थोड़ी देर से पकाएगा तो कुक हो जाएंगे, वो अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं और दोनों को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने का तरीका कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। स्किन रिमूव करें, क्यूब्स में काटें और बॉईल कर लें। 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छे बॉयल हो जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। इससे आप पराठे भी बना सकते हैं, पराठे आपके कभी नहीं फटेंगे। ठीक है जी, हमने डाल दिए यहाँ पे आलू और हम थोड़ी सी इसकी जो है फ्लेम को तेज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आलू तो गले हुए हैं। उसके बाद हम अपनी बाकी जो मिक्स सब्ज़ी हमने ली है, इसमें हमारे ग्रीन बीन्स भी है फ्रेश और साथ गाजर भी है, फूल गोभी भी है, बंद गोभी भी है, मटर भी है। मटर तो मुझे बहुत पसंद है और मुझे जो मटर की पुलाव होती है ना वो बहुत पसंद है। पूरे साल नहीं मिलते, लेकिन ये होता है कि जाते जाते आप हम इस फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का भी मैं आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताऊँगी, आप पूरा साल वो फ्रेश रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, मटर साफ़ करने हैं, कोई बॉयल को कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, एयर टाइट जार लेना है और उसमें आप जो है थोड़ा सा आप उसमें सिरका छिड़क दें और उसके बाद आप मटर फ्रीज़ कर दें तो आपके मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होंगे, फ्रेश रहेंगे। और जनाब यहाँ पे हमें करनी है हल्का सा फ्राई, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करेंगे क्योंकि आलू जो हैं वो बॉयल्ड हुए हुए हैं। और इसके लिए हम दूसरा स्पून ले लेते हैं ताकि जो हमारे आलू हैं उनका भुर्ता ना बन जाए और कड़ी से कहीं हम भुर्ता ना बना दें। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम इस तरह से फ्राई करेंगे। अच्छा, सब्जियों में आप जो आपको सीज़न में सब्जियां मिल रही हैं आप वो ले सकते हैं। आजकल तो मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है, गाजर भी सीज़न में नहीं है लेकिन मिल जाती है आसानी से। आलू जो है वो साला साल रहता है और सबका फेवरेट होता है। फूल गोभी, बंद गोभी भी आपको मिल जाती है। हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम साइड में रख देंगे क्योंकि हम अभी शामिल नहीं करेंगे कड़ी में। कड़ी जब हमारी अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी और हम इसका नमक, अच्छा नमक का अक्सर मसला ये होता है लोगों को कि जब हम कड़ी बनाते हैं जब नमक टेस्ट करते हैं तो फीका लगता है और डाल देते हैं, लेकिन जब कड़ी गाढ़ी हो जाती है तो तेज़ हो जाता है। तो अभी आपने देखा तो मैंने हस्बे ज़रूरत कह के शामिल तो कर दिया था, लेकिन जब कड़ी गाढ़ी हो जाएगी फिर मैं इसे टेस्ट करूँगी, इसमें नमक ऐड करूँगी अगर मुझे ज़रूरत लगेगी। फिर उसके बाद जो है मैं बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करूँगी, आपको भी बताऊँगी कि क्या क्या ऐड करूँगी। अच्छा, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ छोटे साइज़ के पकोड़े जो कि मैं खुद बना के ले आई हूँ। उसकी रेसिपी आप लोगों को अभी बता देती हूँ। सिंपल है क्योंकि आपको क्या करना है, 1 कप बेसन लेना, उसमें नमक डालना है, उसमें लाल मिर्चें डालनी है, थोड़ा सा खाने का मीठा सोडा 1 चुटकी डालना है और हरा धनिया आप उसमें काट लें, पुदीना काट लें और छोटे छोटे से ऐसे पकोड़े तैयार कर लें। यहाँ टाइम कम था तो मैंने तैयार कर लिए हैं क्योंकि तो हर एक को आते हैं। हम रमज़ान में इतने पकोड़े बनाते हैं, इतने बनाते हैं कि हर एक को ये रेसिपी ना सबको आती है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं लगी मुझे कि मैं आपको सिखाऊं। तो ये जो है छोटे छोटे साइज़ के, क्योंकि हम वेजिटेबल्स वाली कढ़ी बना रहे हैं, क्योंकि अब मैं चाहूँ तो नहीं डालती क्योंकि मैं सब्जियों की ही कढ़ी बना रही हूँ, लेकिन पकोड़े आप डालेंगे इससे और अच्छा फ्लेवर आएगा और जो लोग जो है सब्जियां नहीं खाएंगे उनको पकोड़े ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, जब हम ये पकोड़े इसमें डालते हैं ना उसको आलू के साथ खाएं कढ़ी, क्योंकि जो है वो मेरी नानी बनाती थी, वो बेसन घोलती थी और बॉइल्ड आलू करके ना उसके पकोड़ों में ही डाल के उसके पकोड़े तैयार करती थी आलू के और फिर वो कढ़ी में शामिल करती थी। बहुत मज़े की थी और मैंने यहाँ आप लोगों को सिखाई भी है कढ़ी बना के, तो वो भी ट्राई करके देखेगा, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। और हम क्या कर रहे हैं, इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, सब्जियों को ऊपर नीचे कर रहे हैं ताकि जो फ्राई हो गई हैं वो ऊपर आ जाए और जो नहीं हुई हैं वो नीचे रहें। फ्राई करने से ये होता है कि ना सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी कढ़ी में जाती हैं और फिर हम ना ज़्यादा इसे कुक नहीं करेंगे। कढ़ी में डालने के बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे और तड़का लगाएंगे। अगर आप सब्ज़ी को पकाएंगे तो उसका रंग ख़राब हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आज आप मेरी फरमाइश पूरी कर रही हैं। अरे जनाब, आपने फरमाइश की थी, देखे आपकी मैंने कर दी और मैं सोच रही थी कि पता नहीं उन्होंने फरमाइश की होगी, वो देखेंगी भी नहीं देखेंगी। नहीं, एक्चुअली मेरी लाइट चली गई थी तो मेरी शुरू का स्टेप मिस हो गया आपका। चले कोई बात नहीं। जब आपने
डाला है बैटर, बस जब से मैंने स्टार्ट किया है मेरा शुरू का स्टेप मिस हो गया। चले कोई बात नहीं, मैं रिकैप कर दूंगी आपको और फिर रिकैप भी चलेगा, फिर आपको ये रेसिपी पूरी कंप्लीट यूट्यूब मसाला के चैनल पे भी मिलेगी और साथ आपको जी फेसबुक वो पे तो भी मैं फॉलो मिलेगी। किया हुआ है मैंने। चलें तो मैं आपको अभी फिर रिकैप भी कर दूंगी चलें, शुक्रिया। और आज ही ट्राई करेगा ये रेसिपी। जी जी बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे वो मेरी बेटी की फरमाइश है अल्फ्रेडो पास्ता की। जी जी चलें, वो भी हम आपकी किसी दिन पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, देखें मैं जब बनाने के लिए रेसिपी मैंने दी थी तो इन्होंने मुझसे फरमाइश की थी, तो मैं सोची थी आज तो मैं बना रही हूँ, पता नहीं वो देखेंगी भी नहीं देखेंगी। तो जनाब मेरी मेहनत भी जो है वो पूरी हुई है और आपने जो फरमाइश की थी आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अच्छा मैं क्या करती हूँ, एक रीकैप कर देती हूँ। और रीकैप में ये था कि मैंने क्या किया था, पहले एक बॉल लिया था, उसमें दही शामिल की थी, 1 कप खट्टी हो तो बहुत अच्छा है। उसमें मैंने बेसन 2 खाने के भर के चम्मच बेसन शामिल किया, उसे अच्छे से फेंट लिया ताकि कोई भी गुठली कोई लम्स ना बने। ठीक है, उसे साइड में रख लिया। एक पतीली ली, पतीली में तेल गरम किया, उसमें मैंने सबसे पहले कड़ी पत्ते शामिल किए ताकि थोड़े से कुड़कुड़ाएँ, उनकी खुशबू आए और वो अरोमा जो है हमारे ऑयल में हो जाए। फिर मैंने चॉप एक दरमियाना प्याज उसमें शामिल किया और उसे थोड़ा सा फ्राई किया, ट्रांसलूसेंट किया, उसे कलर नहीं देना। बाकी जो हमने मसाले शामिल किए, 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया, थोड़ा सा हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। और फिर जनाब हमने इसमें जो हमने बैटर बनाया था उसे शामिल कर दिया, उसे अच्छे से मिक्स किया है। फिर उसके बाद अभी जो है मैंने इसमें अदरक भी शामिल किया था बारीक कटा हुआ, और साथ मैंने इमली का गूदा यानी इमली का पल्प भी शामिल किया है। तो अब क्या है कि इसे मैं देख रही हूँ ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगी और ये गाढ़ी होती जाएगी, बिल्कुल एंड में हम क्या करेंगे कि अपनी सब्जियां शामिल करेंगे, पकौड़े शामिल करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका तड़का तैयार करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा तड़का इसका तैयार होगा और फिर आज आपकी कड़ी तैयार है। इस कड़ी को जो है वो आप राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर जो है वो हमारी सब्ज़ियाँ फ्राई हो गई हैं। हम इतने ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अगर हम इन्हें ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा कि इनका रंग भी ख़राब हो जाएगा और जनाब क्या होगा कि ये मिक्स हो जाएंगी, गूदा सा बन जाएगा, इनका भरता बन जाएगा हमारी कड़ी में। इसके फ्लेम को करते हैं ऑफ और इन चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा हैं। अच्छा जी, और अब क्या करते हैं, इस कड़ी जो है वो भी गाढ़ी होती जा रही है, सब्जियां हमारी जो हैं वो भी फ्राई हो गई हैं और बाकी की भी हम आगे आके आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ हो गया एक ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिक्स वेजी कढ़ी। अज्जा मिक्स सब्जी आलू मटर गाजर हस्बे ज़रूरत, बेसन 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, छोटे पकौड़े 8 से 10 अदद, तेल 1 कप, प्याज 1 अदद, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 6 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 कप, इमली 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तड़का और तड़के में बन रही है वेजिटेबल कड़ी। हमने कोई काम नहीं किया ब्रेक पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें आपके सामने करूँ। अब आपको कड़ी का एक जो है लुक दिखाती हूँ कि अभी कितनी गाढ़ी हुई है, लो हीट पे पक रही है और इस तरह से देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और हम क्या करेंगे, अभी भी हम इसकी जो हीट है ना वो लो ही रखेंगे और ये पकती रहेगी लो हीट पे, क्योंकि कड़ी जब 1 घंटे पकती है ना तब इसका मज़ा आता है। तो हम क्या करेंगे, इतनी देर आप लोगों को एक मिठाई की रेसिपी शेयर करेंगे। कौन सी मिठाई बन रही है, बेसन का पतीसा। कैसे तैयार होगा, कैसे उसमें क्या क्या होगा, सब स्टेप आपको बताएंगे। उसके लिए लेते हैं कढ़ाई, ठीक है जी, बड़ी सी कढ़ाई लेते हैं और साथ ही हमारे कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं यास्मीन जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यही बोलने के लिए, कल मैंने ढाबा स्टाइल जो चना की दाल बनाया था बहुत जबरदस्त बनाए। जी, मटन बिरयानी वाइट बनाए हूँ ना। आपने मुझे बताया था कि अंकल नमाज पढ़ के आएंगे, तो फिर आप मुझे बताएंगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, इसीलिए तो कह रही थी, सब बहुत खुश हुए, कह लेंगे ये। मैंने कहा थोड़ी सी चेंज रेसिपी थी तो बोले हाँ जायका बहुत जबरदस्त हुआ है। मैंने कहा चलिए शुक्रिया, इसका शुक्रिया, इसका आपने जो आयशा को जाता है। मेन स्टेप था वो करा था, शुक्रिया अदा कर देना। आपने वो दही और आलू पीस के डाला था।
जी 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 जी, यही उससे बहुत अच्छा टेस्ट थी ना, तो मैं चलिए वैसा ना कि ज्यादा खट्टा हो जाए, लेकिन बहुत जबरदस्त बना। शुक्रिया चलें, बेटा। आपका और भी आज क्या बहुत बना बहुत रही है? शुक्रिया। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल कड़ी और बेसन का बतीसा, जो सबकी फेवरेट मिठाई है वो बना रही हूँ। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका रेसिपी ट्राई करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम क्या करते हैं, आ जाते हैं अपनी मिठाई की तरफ, क्योंकि इसमें होती है थोड़ी भुनाई, थोड़ी मेहनत लगती है, तो हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। 1 कप भर के हमने यहाँ ले लिया है घी। मिठाई हमेशा घी या असली घी में बनती है, लेकिन हमारे पास जो है नॉर्मल घी है, हम वो शामिल कर रहे हैं। साथ ही हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे और यहाँ मेरे पास 2 कप बेसन रखा है, हम वो शामिल कर देंगे। पूरा इसमें शामिल करना है और इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई। थोड़ी सी यूँ कह रही हूँ क्योंकि इसमें हम मैदा भी शामिल करेंगे, लेकिन हम अगर पहले मैदा भी कर देंगे ना, मैदा जल्दी जल जाता है और ना उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और बेसन जो है वो टाइम लेता है भुनाई में, तो हम क्या करेंगे, बेसन की जो है वो पहले भुनाई कर लेंगे। जब अच्छी सी बेसन की खुशबू आएगी फिर हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदे को जो भुनाई में टाइम लगता है वो 2 से 3 मिनट लगता है, तो हम मैदा इसमें बाद में शामिल करेंगे। अभी क्या करेंगे, अच्छा लो हीट करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी, रिलैक्स होकर काम करना है। ऐसा ना हो कि आपका जो बेसन है वो जल जाए, क्योंकि जब भी हम मिठाइयाँ बनाते हैं तो बहुत ऐसी एहतियातें करनी होती हैं जिससे कि मिठाई का टेस्ट ख़राब ना हो जाए। हमें क्या करना है, लो हीट करनी है। हमने बेसन इसमें शामिल कर दिया है गरम करके घी में। 1 कप घी लिया था और हमने 2 कप जो है वो बेसन ले लिया है। बेसन जैसे ही गैस में देखें, अभी इसमें ना घी जो है एब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे गर्म होगा, बेसन भुनेगा तो वो घी छोड़ेगा और ये पतला बैटर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा होता है कि कप जो है वो अलग अलग नापने में अलग अलग हिसाब देते हैं, तो अगर घी कम लगेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अभी हमने कर दी इसकी लो हीट और करनी है हमें इसकी अच्छी सी भुनाई, जब तक कि इसकी खुशबू आ जाए। हमें बेसन की भूनने की जो एक खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बेसन की जो है ना वो नान कताई भी तैयार होती है और मैं बनाती हूँ, लेकिन क्या करती हूँ मैं उससे पहले ना बेसन को भूनती हूँ, फिर वो बेसन की नान कताई बनाती हूँ। अगर हम कच्चे बेसन की नान कताई बनाते हैं तो वो अच्छा फ्लेवर नहीं आता। एक मशहूर जगह की जो बेसन की नान कताई है, तो उधर जो है पहले बेसन को भुना जाता है, फिर उसके बाद मैदे और बेसन और सूजी तो 2 ही चम्मच जाते हैं, वो शामिल करके घी के साथ डो बनाई जाती है। फ्लेवर के लिए छोटी इलायची का पाउडर शामिल किया जाता है और फिर उसकी डो बना के उससे नान कताई तैयार होती है। तो बहुत ही उसमें थोड़ा देर लगती है। और ये वाली रेसिपी मिठाई जो बेसन पतीसा हम बना रहे हैं बहुत जल्दी बन जाता है। बस क्या है, थोड़ा सा भुनाई में टाइम लगता है और इसमें ये भी डर नहीं होता कि भाई आप बेकिंग करते हैं ना, तो डर होता है कि अच्छी चीज़ बनेगी नहीं बनेगी। तो इसमें क्या होगा कि आपके सामने हर चीज़ बनती रहेगी, सारा कंट्रोल आपके अपने हाथ में होगा। तो इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, हम हल्की बिल्कुल लो हीट पे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। और मुझे हल्की सी ना, देखें बेसन की अभी भुनने की खुशबू आ गई है, थोड़ी सी और आ जाएगी तो हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। बिल्कुल लो हीट की, ताकि लगे नहीं। अच्छा, साइडों से इस तरह से साफ़ भी करते रहेगा, अगर साइडों में जैसे लग जाता है ना तो वो क्या होता है, जल जाता है। फिर आप लोग क्या करते हैं कि उसे भी इसमें शामिल कर देते हैं, तो काले काले ज़र्रात से वो दिखते हैं, बुरे लगते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं सब आपको बताऊंगी, क्योंकि हम जब बाज़ार में लेते हैं तो उसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सारी बताऊंगी। हम जो बाज़ार से लेते हैं ना उसमें फूड कलर भी ऐड होता है, क्योंकि वो डार्क पीला होता है। अभी आप बेसन का कलर देखेंगे, इसमें मैदा शामिल होगा तो कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, लेकिन आप जब बाज़ार में लेते हैं तो डार्क पीले कलर की होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जर्दे का रंग शामिल करेंगे और साथ इसमें 4 मगज़ शामिल करेंगे और जनाब केवड़ा एहसन जाएगा फ्लेवर के लिए, और अरोमा के लिए छोटी इलायची जाएगी। तो ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो सब आपको बताऊंगी। अच्छा, इससे क्या होगा, अब हम इसमें मैदा शामिल कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम कम होता है, तो मैं जल्दी सोचती हूँ कि सारी रेसिपी आपके सामने कंप्लीट हो, फाइनल लुक भी आप लोगों के सामने दिखाऊं, क्योंकि हम इसे जमाएंगे और उसकी टिक्कियाँ काटेंगे। आप चाहें तो उसके लड्डू भी बना सकते हैं, जो लोग बेसन के लड्डू बहुत पसंद करते हैं तो वो भी तैयार कर सकते हैं। हमने इसमें शामिल कर दिया है मैदा, 1 कप मैदा लेंगे। मैदे की क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि हम बेसन का पतीसा बना रहे हैं, तो हम बेसन ज़्यादा लिए हमने और मैदा हम कम रखेंगे। इसे भी लो हीट में इसी तरह भुनाई करेंगे और जब इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं, हम इसमें पीस के चीनी शामिल करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी
क्योंकि इसका ना तो शीरा बनता है, ना इसे साबित इसमें चीनी शामिल होती है, पीस के शामिल होती है, और इसकी जो अपनी हीट है, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है भुनाई करते करते, तो इसी की हीट में जो है वो मेल्ट होगी और फिर वही जमने का बाइस बनेगी। कैसे जमेगी बताती हूँ आपको सारे स्टेप। अच्छा, ये हमने डाल दिया है इसमें मैदा। अच्छा, हम यूँ ना इस तरह मिक्स करते रहेंगे, गुठलियाँ ना बने, क्योंकि जैसे ही मैदा डलता है ना, फ़ौरन गुठलियाँ बनाना शुरू कर देता है, तो इस तरह से गुठलियाँ ना बने। अच्छा, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा घी कम है, तो मैं घी मंगवा के इसमें थोड़ा सा और शामिल करती हूँ, ताकि जो है वो बैलेंस हो जाए और अच्छी सी भुनाई हो जाए। इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल लो हीट की हुई है, और हम इसे मिक्स करते रहेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि बेसन की जो खुशबू है ना, उसके लड्डू जिन लोगों को पसंद है वही समझ सकते हैं। मैंने लास्ट वीक जो है वो मोती चूर के लड्डू आपको तैयार करना बताए थे, वो भी बेसन से तैयार होते हैं। उसकी भी इजी और सिंपल रेसिपी थी, और इसकी भी बहुत इजी सिंपल रेसिपी है। लेकिन बस इसमें क्या है, हमें भुनाई करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर बेसन और मैदा कच्चा रह गया तो फिर आपकी जो बतीसा मिठाई तैयार होगी ना, उसमें हिक आएगी कच्चेपन की। तो कोशिश करें बिल्कुल लो हीट पे इसका काम करें। अक्सर चीज़ें जो है ना, मिठाइयाँ जब बनाती हूँ रात में बनाती हूँ, क्योंकि मैं फ़ारिग होती हूँ, सारे काम हो चुके होते हैं, तो मैं बिल्कुल फ़ारिग हो के ऐसे काम करती हूँ जिसमें जो है मैं एहतियात कर सकूँ, कोई चीज़ जले ना, कोई चीज़ ख़राब ना हो, उसका फ्लेवर ख़राब ना हो। तो बहुत आराम से सारे कामों से फ़ारिग हो के आप ये मिठाई बनाएगा, और इसे रख के नहीं चले जाएगा कि आप दूसरे काम करने चले गए और आपने इसे रख दिया कि चलेंगे तो भुनता ही रहेगा, फिर आके साइड चेंज कर देंगे। बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे ही जैसे कड़ी में खड़े होते हैं ना, बॉयल आने तक स्पून हिलाते हैं, तो इसी तरह आपको इसके ऊपर भी खड़े रहना और इस तरह से स्पून हिलाते रहना है, चलाते रहना है, भुनाई करते रहना है, बिल्कुल भी आपको इसको छोड़ के नहीं जाना। इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से भुनने लगा है सब जगह से। इस तरह से कढ़ाई भी साफ़ करते रहें, अगर आप कढ़ाई साफ़ करेंगे ना तो कहीं से जलेगा नहीं। ठीक है जी, अब इसकी हो रही है अच्छी सी भुनाई, और यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेसन पतीसा अज्जा, घी 1 कप, बेसन 2 कप, मैदा 1 कप, कुटी छोटी इलायची 1 खाने का चमचा, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसी चीनी 1 कप, 4 मगज़ 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, चांदी का वर्क 1 अदद, केवड़ा 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का, और तड़के में बन रहा है बेसन का पतीसा। हमने ब्रेक में क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस इसमें 1 खाने का चम्मच और भर के हमने घी शामिल कर दिया था, क्योंकि मुझे घी कम लग रहा था। और क्या है कि मैंने जब इसे भुना, और आप देख रहे हैं भुन के इतना गर्म हो रहा है, धुआं भी निकलने लगा है, तो क्या हुआ, घी जब मेल्ट हुआ तो घी आप अब नज़र आने लगा है हमारी कढ़ाई पे। और यही वक्त है अब जो इसमें सारी चीज़ें शामिल करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रंग इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर शामिल करेंगे, क्योंकि रंग जो है वो कहीं एक जगह जम ना जाए। ठीक है, इस तरह से बहुत एहतियात से, क्योंकि घी जो है वो गर्म है। और यही हम इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची का पाउडर, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। और उसकी मिक्सिंग शुरू करनी है हमने, ताकि जो हमने रंग डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप हीट देख सकते हैं कि धुआं निकल रहा है। थोड़ी सी हीट को हमने बढ़ाया है, क्योंकि अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो उसके बाद धुआं निकलेगा। हमें चीनी शामिल करनी है, ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो। अच्छा, चीनी भी अब इसमें शामिल होगी ना, तो वो भी पानी छोड़ेगी, और जो रंग आपको भी दिख रहा है वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 1 कप भर के चीनी है, हम ये शामिल कर देते हैं। चीनी को पीस के शामिल करेगा, ताकि अच्छे से वो मेल्ट हो जाए, और फिर मेल्ट होने के बाद जो है वो अच्छे से आपकी जो है बतीसा है उसकी बर्फ़ी अच्छे से जम सके। फ्लेवर डालने के लिए हमने छोटी इलायची, जो कि हमने पीस के बिल्कुल फ्रेश रखी थी। मिठाई बनाए, कोई भी मीठा बनाए तो कोशिश करें कि जब भी बिल्कुल फ्रेश आप उसको कूटें और उसे शामिल करें। अच्छा, इसमें पानी नहीं जाता, जो चीनी अभी अपना पानी छोड़ेगा ना, तो उसी से ये जो है बतीसा तैयार होगा, बतीसे की बर्फ़ी। यहाँ क्या करेंगे, अब हम लो हीट करेंगे, ताकि जो है वो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए। जैसी चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो सारी चीज़ें जो वो आपस में बाइंड होना शुरू हो जाएंगी, जमना शुरू हो जाएंगी। तो क्या करना है, थोड़ा सा सब्र करना है। सब चीज़ें आप लोगों से बताऊंगी। यहाँ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं केवड़ा एसेंस भी शामिल कर देते हैं, ताकि वो भी इसमें शामिल हो, उसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर आए, और जब हम उसकी भुनाई करें तो उसका भी फ्लेवर सब जगह अच्छे से मिक्स हो जाए।
ठीक है। और जनाब हमने क्या करना है, हल्के बिल्कुल लो हीट पे इसकी करनी है हमने भुनाई। और फिर उसके बाद हम इसे एक डिश में निकालेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ डिश देख सकते हैं आप रखी है। हमने इसे घी लगा के ग्रीस कर लिया है। अच्छा, बिल्कुल लो हीट पे मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि लो हीट पे चीनी जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर जैसे मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसमें छींटा दे सकती हूँ पानी का। और किस तरह से लगाऊंगी उसको, मैं ऐसे थोड़ा सा पानी लेके ऐसे हिला के कढ़ाई में, ताकि जो चीनी है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और इसे मैं जमने के लिए रख दूँ। साथ आप कड़ी भी देख सकते हैं, वो पक रही है, अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे सब्ज़ी रखी है फ्राई हुई भी, उसे शामिल करेंगे हम उसे। बस हमें क्या करना है, इसमें थोड़े से अभी हम क्या करेंगे 4 मगज़ शामिल करेंगे और थोड़े से ऊपर गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। थोड़े से ये भी इसमें फ्राई हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, ड्राई रोस्ट हो जाएंगे अच्छे से। तो 4 मगज़ जो है वो भी अच्छा सा फ्लेवर देंगे। कच्चा थोड़ा सा जब लोग खाते हैं ना, उन्हें उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन बनती बहुत अच्छी ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये देखें अब ना, ये इस तरह से चीनी मेल्ट होने लगी है, तो ये जमने भी लगी है। लेकिन इसमें अभी और इसे मेल्ट करना है हमने चीनी को ना, तो उसके लिए क्या कर रही हूँ मैं, इंतज़ार, और थोड़ा सा और पानी का छींटा लगाती हूँ, ताकि जो है वो और जल्दी से हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। मैं आपके सामने जमने रख दूँ और फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊँ कि किस तरह से ये जम के इसकी टिक्कियाँ निकलती है। अच्छा, यहाँ पे हम इसमें चीनी भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर हमें कम लगेगी तो हम और ऐड कर सकते हैं। चीनी बिल्कुल सही है, हम इसमें चीनी शामिल नहीं करते, बस उसे ही मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं। चलें जी, एक काम करते हैं, इसे जो है वो मैं लो हीट पे रख देती हूँ और कड़ी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कड़ी को भी करना है कंप्लीट। बिल्कुल लो हीट कर रही हूँ ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। कड़ी की तरफ आते हैं, उसका लुक दिखाते हैं आपको कितनी गाढ़ी है। और ये देख सकते हैं आप, कड़ी जो है बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है पक के। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें वेजिटेबल्स जो है वो शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ छोटे मिनी वाले पकोड़े, जो हमने बना के घर से तैयार किए थे। आप लोगों को सबको इसकी रेसिपी आती होगी। और इस तरह से ये देखें, बस डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर करेंगे और करेंगे इसका तड़का तैयार। अच्छा, एक काम और करते हैं, तड़का भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा देखें, उसे ज़रा सा मैंने इसे छोड़ा नहीं, लगना शुरू हो गया, इसे बिल्कुल नहीं लगने देना आप लोगों को। और इसको जमने तक के लिए, ठीक है। और साथ क्या करते हैं, इसे हटाते हैं और तड़का भी तैयार कर लेते हैं, ताकि कड़ी जो है वो हमारी चीज़ कंप्लीट हो जाए। और इसको हम फिर आराम से पतीसे को बिल्कुल लो हीट पे, हल्की हीट पे हम इसको बनाते रहें, चीनी मेल्ट होती रहे। और यहाँ ले लेते हैं हम ऑयल तड़के के लिए। तड़के में क्या शामिल होगा वो आपको बताती हूँ। यहाँ मेरे पास एक दरमियाना प्याज रखा हुआ है, स्लाइस हुआ, और हमें उसे लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। अगर हम डार्क कलर देंगे तो क्या होगा, हमारी कड़ी में कड़वाहट आ जाएगी। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो बहुत कम हीट पे करें और उसको उतना ना कलर दें प्याज़ों को कि आपकी डिश जो है वो कड़वी हो जाए। एक दरमियाना साइज़ का प्याज लिया है हमने और इसे थोड़ा सा करेंगे हम फ्राई। थोड़ा सा इसमें कलर चेंज होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा रखा है, ज़ीरा अभी हम शामिल नहीं करेंगे, ज़ीरा फ़ौरन जल जाता है। साबुत लाल मिर्च रखी है, होल रेड पेपर है, यानी कि लाल मिर्चें, हम वो शामिल करेंगे। और फिर इसका एक तड़का लगाएंगे। ऊपर से हम हरा धनिया इसमें डालेंगे। हरे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हमने सब्जियों वाली कड़ी बनाई है और उसमें आलू भी शामिल किए हैं। तो देखेगा आप, हरा धनिया डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको भी हमने इस तरह से स्पून हिलाना है।
इसे जमने के लिए आप जो है इसमें से थोड़ा सा पीस निकाल के देखें हाथ में, जैसे अगर बाइंड करके देखें बाइंड हो रहा है तो फिर आप इसे जमने के लिए रख सकते हैं। अब जैसे मैं यूँ साइड में कर करके इसे देख रही हूँ कि इस तरह से जम के निकल रहा है, लेकिन अभी जो हमने इसमें चीनी शामिल की वो मुझे अभी भी दिख रही है कि वो ज़रा मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद जो है वो हम इसे जमने के लिए रख देंगे। ठीक है, और अब हम देखते हैं तड़के की तरफ। प्याज हमारे थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, बबल्स आ गए हैं और हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे साबुत लाल मिर्च। अच्छा, अदरक जो है वो मैंने अंदर भी कड़ी में शामिल किया था और अब मैं जो है वो तड़के में भी शामिल कर रही हूँ। उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी में। आप जो है पकौड़ों वाली कड़ी बनाएं, चनों वाली कड़ी बनाएं तो इसे ज़रूर शामिल करें। ठीक है, और कड़ी का हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ और हम काम करते हैं साथ ही साथ कड़ी को भी निकालना शुरू करते हैं ताकि जो तड़का है ना वो हम ऊपर ही शामिल करें। इसके लिए हम ले लेते हैं एक ऐसा स्पून जो कि हमारी जो कड़ी है वो आसानी से निकल जाए। सारी सब्जियां जो हैं वो हमारी फ्राई हुई थी, आलू हमारे बॉइल्ड थे तो हमने इसमें शामिल किया है। 2 से 3 मिनट हमने इसे हीट पे बनाया है और पहले से भी हमारी कड़ी इतनी गर्म थी कि सारी सब्जियां जो जाके हैं वो अच्छी से इसमें कुक हो चुकी हैं। ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे वरना सब्जियों का भी कलर चेंज हो जाएगा। और आपको जैसे साबित दिख रही है ना सब्जियाँ, और निकाल के जब आप इसे खाएँगे तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। और अगर ये बिल्कुल पक पक के बिल्कुल नरम हो जाएंगी तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल ली कड़ी और क्या करते हैं इसको करते हैं कवर। तड़के की अच्छी सी खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त सी, क्योंकि हम जो है इसमें अब शामिल करने वाले हैं कड़ी पत्ता। अब हम इसमें कड़ी पत्ता भी शामिल कर देते हैं और इसमें हम शामिल कर देते हैं यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा। बस जी, ये तड़का हो गया हमारा कंप्लीट। इसे बस हम थोड़ा सा कलर देंगे, सब चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। हम इसका तड़का लगाएंगे, ऊपर से हम कड़ी में हरा धनिया शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसे साफ़ कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे इसमें भी स्पून चलाते हैं कहीं हमारी लग ना जाए बेसन का बतीसा। और फिर इसके बाद हम इसे जमने के लिए बस इसे भी हम निकाल देंगे, लेकिन पहले हम तड़का लगा लें क्योंकि हमने जो है वो प्याज़ों को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि अगर हम दाल में भी तड़का लगाते हैं तो बिल्कुल लाइट गोल्डन प्याज, तो बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर करना है और उसका हम तड़का लगाएंगे अपनी कड़ी पे, जो कि हमने वेजिटेबल कड़ी बनाई है मिक्स सब्जियों की। आप देख सकते हैं ऊपर से इतनी खूबसूरत लग रही है तो खाने में भी कितनी मज़ेदार होगी। इसके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सब्जियां जो हैं वो बचपन से पसंद है इस वजह से क्योंकि उनमें कलर्स होते हैं। और मैं गाजर जो है वो बहुत फेवरेट है मेरी। मैं हर चीज़ में गाजर और मटर और आलू, ये 3 चीज़ें तो मैं बहुत खाती हूँ और मुझे जो है वो आलू बहुत पसंद है। तो आप जो है वो कड़ी में आलू ज़रूर डालें। और जनाब थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा सा और कलर आ जाए हमारे प्याज में और फिर हम तड़का लगाएंगे। और फिर आपसे क्या कहेंगे कि अगर कोई इन दोनों इंग्रेडिएंट्स रेसिपीज़ में से ना कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिस हो गया है ना, तो आप जाके देखिएगा रिकैप ब्रेक और उसे नोट डाउन कर लेगा और आज ही आप चाहें तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी और सिंपल थी। चलें आप लोग लें जाके देखें रिकैप कार्ड, मैं लगाती हूँ तड़का। मिक्स वेजी कढ़ी। अच्छा, मिक्स सब्जी आलू मटर गाजर हस्बे ज़रूरत, बेसन 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, छोटे पकौड़े 8 से 10 अदद, तेल 1 कप, प्याज 1 अदद, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 6 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 कप, इमली 3 खाने के चमचे। तरकीब:
एक बोल में बेसन और दही डाल के बैटर तैयार करें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके कड़ी पत्ते, जीरा, प्याज और तमाम मसाले शामिल करें। साथ ही पानी मिलाकर भून लें। फिर इसमें तैयार बैटर डालकर पका लें। थोड़ी देर बाद तमाम मिक्स सब्जी और छोटे पकौड़े भी डाल दें। तड़का बनाने के लिए गर्म तेल में प्याज, बारीक कटी अदरक और साबुत लाल मिर्च डाल दें। उसके बाद तैयार तड़का कढ़ी में शामिल करें और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व कर दें। बेसन पतीसा। अज्जा: घी 1 कप, बेसन 2 कप, मैदा 1 कप, कुटी छोटी इलायची 1 खाने का चमचा, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसी चीनी 1 कप, 4 मगज 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, चांदी का वर्क 1 अदद, केवड़ा 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक कढ़ाई में घी गरम करके इसमें बेसन भून लें। अब इसमें मैदा मिलाकर भूनें। फिर इसमें कुटी छोटी इलायची और जर्दे का रंग डालें। जब वो ठंडा हो जाए तो इसमें पिसी चीनी शामिल करके जमने के लिए रख दें। आखिर में इसे बादाम, पिस्ते, 4 मगज और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तड़का, और तड़के में हो गया हमारा बतीसा तैयार। हमने क्या किया है कि जल्दी जल्दी से डिश में निकाला और इस तरह से दबा के हम प्रेस कर रहे हैं। हमने इसमें जो है बादाम डाले हैं, 4 मगज़ ऊपर से डाला है और हमने इसमें चांदी का वर्क डाला है और आप फाइनल लुक इसका देख सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो है थोड़ा सा जमेगा, उसके बाद कटिंग करेंगे। टाइम कम था तो इसलिए हमने आपके सामने इस तरह से रख दिया है, नेक्स्ट डे काटेंगे। अच्छा जी जनाब, आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट और मेरा और आपका साथ रहा ये 2 महीने बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया, मुझ पर इतना ट्रस्ट किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे से हमारी प्यारी रीदा बाजी ज्वाइन करेंगी और अपनी रेसिपीज़ लाएंगी और आप लोगों को घर में रौनकें और खुशबुएँ बरसेंगी। तो जनाब मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं जो है जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, फ्लोर इंचार्ज का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, सारे कैमरामैन, डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे हिम्मत दी और यहाँ तक आप लोगों तक मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।